अर्जित करने के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर यूयू ने रेड की। पटना और जमुई के 4 ठिकानों पर यह छापेमारी सुबह से ही चल रही है। पटना के अपार्टमेंट से अभी तक 40 लाख रुपए कैश मिल चुके हैं। लाखों के गहने भी बरामद हुए हैं। वहीं कई बैंकों की पासबुक और जमीन से जुड़े कागजात भी टीम को मिले हैं। गोपाल कुमार जमुई के झाझा में ग्रामीण विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। वहीं जमुई के केकेएम कॉलेज के पास किराए के घर में छापेमारी जारी है। गोपाल कुमार पर कुल 2,61,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है, जो इनके ज्ञात आय से लगभग 81.5% ज्यादा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, और उनके आवास पर जब छापेमारी की गई तो यहां से 40 लाख कैश अब तक मिल चुके हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो 2 ठिकाने हैं पटना के, कंकड़ बाग में भी छापेमारी चल रही है। दूसरी तरफ जमुई की बात करें तो यहां भी झाझा में उनके स्थित दफ्तर और आवास दोनों जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब आपको 4 तस्वीरें इन चारों ठिकानों की दिखाई पड़ रही होगी। पटना स्थित आवास की तस्वीर देखिए, जहां से 40 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 500 की नोटों की जो गड्डियां हैं वो टेबल पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिससे अब ईओयू की टीम ने जब्त किया है। तीसरी तस्वीर जहां दस्तावेज और जेवर भी बरामद किए गए हैं इन ठिकानों से, और जमुई में भी छापेमारी जारी है। यहां से भी लाखों के कैश की बात मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद से जो आधिकारिक आंकड़ा है वो हम इन रकमों को लेकर के पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो कई अवैध लेन देन के साक्ष्य हैं वो मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, इसके साथ साथ ही कैश और नोटों की गड्डियों को देख लीजिए, जो देखकर बिहार की जनता भी हैरान है। तो बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले ने सुर्खियां बटोर ली है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर गोपाल कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना और जमुई के साथ 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इंजीनियर गोपाल कुमार के पास उनकी आय से करीब 81.5% अधिक संपत्ति होने का आरोप है। रेड के दौरान पटना स्थित ठिकाने से लगभग 40 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवर के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और मामले को बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई, जहां इंजीनियर गोपाल कुमार पर शिकंजा कस चुका है, और जमुई स्थित आवास पर छापेमारी की भी तस्वीर देखिए, और यहां भी घर से कैश मिले हैं। इसके साथ साथ जो क्रेटा है उसकी भी जांच की गई है। तो काली कमाई के इंजीनियर गोपाल कुमार पर ईओयू की टीम ने शिकंजा कसा है। पटना स्थित आवास से जहां लाखों रुपए और जेवर मिले हैं, वहीं जमुई में अब भी छापेमारी जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर गोपाल कुमार के आवास पर छापेमारी चल रही है, जिसमें यहां से भी भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर है। जमुई शहर के केकेएम कॉलेज रोड स्थित एक अपार्टमेंट में यहां गोपाल कुमार का आवास है। चल रही है, कार्रवाई होने के बाद हुआ है। कार्रवाई चल रही है। कैश क्या सर? नहीं, से बताइए। अच्छा, कैश मिला है कि नहीं सर, ये जानकारी है? कैश मिली है? कैश मिली। अब वो बताइए। क्या नाम है सर आपका? इंस्पेक्टर असलम अली, ईओयू। तो देखिए, आप ईओयू की टीम की भी बयान आप सुन रहे थे, और उन्होंने बताया कि कैश की बरामदगी हुई है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 40 लाख कैश की बरामदगी समय चुकी, कुछ घंटों का और बीत चुका है, क्या कार्रवाई, क्या अपडेट इस मामले में? अभी जो तलाशी अभियान है वो चल रही है। जो अपडेट्स थे सुबह, उसके फर्दर जो है कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चल रही है, और करोड़ों के जो अकुत संपत्ति है उसका अब तक उद्भेदन किया गया है। कई भूखंड के कागजात मिले हैं, बैंक पासबुक मिले हैं, जो इन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे, जिस तरह से काली कमाई क्या उसके लिए जो स्रोत इन्होंने खड़ा किया था, कर रखा था, उसके बारे में पता चला है। तो अभी तलाशी अभियान चल रही है, और तलाशी अभियान पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी जो है वो ईओयू की तरफ से दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आर्थिक अपराध इकाई हो, विशेष निगरानी इकाई हो, या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, ये तीनों एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां बिहार सरकार की, वो लगातार काम कर रही है। और उसी के तहत आज ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की गई है। और जो कहना है आर्थिक अपराध इकाई के शीर्ष अधिकारियों का कि जब रेड तलाशी अभियान जो है वो पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिलहाल ये जानकारी महत्वपूर्ण आई है
कि इन्होंने जो है अपनी पत्नी के नाम पे कई अकुत संपत्ति खड़ा कर रखा है। काफी करोड़ के जो कह सकते हैं कि अचल संपत्ति इन्होंने बना रखा है। और इस दौरान जो है 40 लाख जो कैश मिला है वो भी एक बड़ी जो है चीज है कि इसके बारे में इनसे पूछताछ किया जा रहा है कि ये कैश जो है वो कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है। तो इसके बारे में फिलहाल इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। कई सवाल जो हैं ईओयू इन्होंने इनसे पूछी है, लेकिन ईओयू के सवालों का माकूल जवाब इनके पास नहीं है। तो फिलहाल अभी तलाशी अभियान चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा कि अभी यह तलाशी अभियान चल रही है, इसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और आर्थिक अपराध इकाई जो है नोटिस देगी और फिर इन्हें पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई आना होगा और पूरे साक्ष्य के साथ आना होगा। अगर ये साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो ये अकुत संपत्ति काली कमाई इन्होंने जो अर्जित कर रखा है, जिसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई के थाना में मामला भी दर्ज हुआ इन पे, उसके तहत जो है आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। केसी कुंदन भी हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं। केसी, 2 जमुई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जब आप बात कर रहे थे तो बताइएगा कि कैश की भी बरामदगी हुई है, हालांकि आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें, वो अभी कहां है, क्या उनसे पूछताछ चल रही है? जी बता दो कि जो जमुई के केकेएम कॉलेज रोड स्थित जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में जो इनका फ्लैट है, जो उनका आवास है, वहां पर जो आर्थिक अपराध इकाई की जो अधिकारी है वो गोपाल कुमार से पूछताछ कर रहे हैं। गोपाल कुमार भी यही मौजूद है और अभी थोड़ी देर पहले जो आर्थिक अपराध इकाई के जो डीएसपी थे जो कार्रवाई में शामिल है, वो नीचे उतरे थे, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि कुछ देर और लगेंगे अभी, और उन्होंने हालांकि बताया कि क्या क्या बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि ये जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है उनके आवास पर ही। जी एक क्रेटा गाड़ी भी देख रहे हैं जिसकी जांच ईओयू की टीम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भी कुछ बरामद हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है बाकी और संपत्तियों के बारे में भी? जी बता दें कि जो जानकारी में उस समय बीच में जो कार्रवाई के दौरान ही जो टीम के कुछ सदस्य बाहर निकले थे और नीचे आकर जो उनका क्रेटा कार है, जो कार्यपालक अभियंता का जो क्रेटा कार है, उसकी तलाशी ली है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, वो अपने साथ ले गए और फिर कार को फिर उसी अवस्था में छोड़कर जो टीम के सदस्य। चलिए बिल्कुल किसी इस कार्रवाई पर नजर बना करके रखे रहिए, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब देखिए ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक अभियंता है, इसके बारे में और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, जिसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और कैश की भी वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार है। तो ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक ये अभियंता है गोपाल कुमार, जो झाझा में पदस्थापित है। इसके साथ साथ इसके बारे में जानकारी यह है कि आय से अधिक संपत्ति बनाने का इसके ऊपर मामला सामने आया। आरोप लगा है आय से 81.5% ज्यादा संपत्ति इसने अब तक अर्जित कर रखी है। 2,01,60,000 से ज्यादा की संपत्ति इसके पास है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी कोर्ट पटना से सर्च वारंट जो है वो जारी किया गया और इसके बाद से अब लगातार एक कार्रवाई हो रही है। शनिवार सुबह से ही ईओयू की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है और इन इलाकों की बात करें तो जमुई, पटना में 4 ठिकाने पर यह छापेमारी हो रही है। पटना में जगत विला अपार्टमेंट में छापेमारी हुई और यहीं से सबसे ज्यादा 40 लाख कैश मिले हैं। कंकड़बाग की अगर बात करें तो कंकड़बाग में गोपाल कुमार निजी आवास जमुई के अपार्टमेंट में भी किराए के फ्लैट में दबिश ईओयू ने दी है। इसके साथ साथ झाझा में गोपाल के ऑफिस में भी छापेमारी की गई है, जहां से जमीन, मकान और अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हुए हैं। तो लगातार कार्रवाई